अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माताओं, मेरे लिए भी आज्ञा हुई है। आज्ञा पालन हेतु कुछ देर विचार प्रस्तुत है। हम सब कैसा जीवन जीना चाहते हैं? हम सब सुखी और शांतिमय जीवन जीना चाहते हैं, प्रेममय जीवन जीना चाहते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो दुखमय जीवन जीना चाहता हो, अशांतमय जीवन जीना चाहता हो। सभी कोई सुखमय जीवन जीना चाहते हैं, प्रेममय जीवन जीना चाहते हैं। एक संत कहते हैं कि जीवन न बन जाए भला, इसलिए आओ सीखे जीवन जीने की कला। दुनिया में अनेक प्रकार की कलाएं हैं। मूर्ति कला है, संगीत कला है, नृत्य कला है और अनेक प्रकार की कलाएं हैं। इसी में भी एक कला है जीवन जीने की कला। जीवन जीने की कला के अभाव में आज आदमी दुखी है कि मुझे जीवन कैसे जीना है, कैसे सुखी और शांतिमय जीवन जीना है, कैसे प्रेममय जीवन जीना है, कैसे मेरे संबंध अच्छे हो, हर तरह से मैं शांतिपूर्ण जीवन कैसे जीऊँ, इस पर बहुत कम लोग विचार करते हैं। सभी लोग बाहर की चकाचौंध में भटक रहे हैं कि धन बढ़ जाए, परिवार बढ़ जाए, नाम बढ़ जाए, अच्छे ऊंचे से ऊंचा पद मिल जाए, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो इस क्षेत्र में ध्यान देते हैं कि मैं सुखी और शांतिमय जीवन कैसे जीऊँ। आज ही एक भाई आए थे, वो प्रायः हर दिन आते थे सुबह ध्यान में। तो मैंने अचानक ही उनको पूछा कि कैसे भैया आप बहुत दिनों बाद दिखाई दिए? तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरु जी ने मुझे अभी 5 साल तक केवल एक चीज़ पे ध्यान देने के लिए कहा है। वह क्या है? केवल अभी धन पर ध्यान दो। जब आपका धन इतना बढ़ जाए, 5 साल में इतना धन कमा लीजिए, उसके बाद आपको सोचना न पड़े, जीवन में धन की कमी महसूस न हो। उसके बाद तो पूरा जीवन अध्यात्म में समर्पित। भैया 5 साल बाद क्या होगा कौन जानता है नहीं? 5 साल में क्या क्या नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये है कि 5 साल आप दुखी रहे, मन अशांत रहे, पीड़ित रहे। 5 साल तक आपको सुख सुविधाएं नहीं चाहिए। 5 साल तक आपका मन शांत रहे, है ना, आप अच्छा जीवन जिए, ऐसा नहीं। बस 24 घंटे धन कैसे कमाना है उसी में ही अपने आप को झोंक दो। ये भी एक, मैंने भी कहा ठीक है भाई, अब आप 5 साल लगे धन कमाने में, उसके बाद अध्यात्म में आ जाइएगा। सबका अपना अपना ढंग है सोचने का। जितने लोग हैं उतने ही सबका अलग अलग ढंग है जीवन जीने का। हर कोई अपने अपने तरीके से जीवन जीते हैं, सबका अलग अलग विचार होता है। तो सदगुरु के पास एक व्यक्ति आए और उन्होंने गुरु जी से प्रश्न किया कि गुरु जी, मैं इतना दुखी हूँ कि लगता है कि संसार में मुझसे बड़ा दुखी कोई नहीं है। अच्छा, गुरु जी ने कहा, अच्छा किस बात का दुख है? क्या तुम्हें खाने को नहीं मिलता है? क्या रहने के लिए घर नहीं है? क्या तुम्हें घर से निकाल दिया गया है? या तुम्हारी पत्नी को कोई चुरा ले गया है? किस बात का दुख है? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो फिर क्यों दुखी हो? बस थोड़ा छोटा मोटा दुख है, पत्नी नाराज़ रहती है, बच्चे बात नहीं मानते हैं, ऐसे थोड़ा थोड़ा दुख है। तो ये क्या बहुत बड़ा दुख हो गया? इसको तुम आसानी से संभाल सकते हो। तो उन्होंने कहा गुरुजी ने कि अपने मन को देखो और अपने आप को संभालो। सुख और शांति न तो व्यक्ति में है, न परिस्थिति में है, न ही धन में है, न ही कोई पद प्रतिष्ठा में है। सुख और शांति हमारे मन के अंदर है, मतलब हमारे भीतर है। और जिस चीज़ को पाने के लिए लोग आज भटक रहे हैं, हर व्यक्ति जो कुछ करता है, दिन रात जो काम करते हैं, कोई व्यक्ति
सुबह से शाम तक फैक्ट्री में जाके काम करते हैं, एक व्यक्ति रिक्शा चलाता है, एक व्यक्ति सुबह से शाम तक बस छोटी सी काम के लिए इतने रोजी मजदूरी करते हैं, दिन भर धूप में काम करते हैं। सबसे पूछो भैया कि इतना मेहनत मजदूरी क्यों करते हैं, सब कहेंगे कि भैया सुख के लिए। हर आदमी के भीतर सुख की चाह होती है, लेकिन सुखमय जीवन कैसे जिए ये एक कोई बिरले व्यक्ति ही जान पाते हैं कि एक ऐसा भी रास्ता है जिसको अपनाकर सहज जीवन जीकर, सरलमय जीवन जीकर सुखमय जीवन जिया जा सकता है। आपस में, परिवार में जहाँ रहे प्रेम पूर्ण हम जीवन जी सकते हैं। उसके लिए हमारे व्यवहार अच्छे हो, हमारे बोल अच्छे हो और बहुत कुछ विचार अच्छे हो, हमारे देखने सुनने हर एक चीज़ जो सुखमय जीवन जीने के लिए एक अच्छा रास्ता होता है, उसको अपनाने की ज़रूरत है। और यह जो सुखमय जीवन जीने की कला है वह केवल संत गुरुजन ही बता सकते हैं। अनेक प्रकार के भ्रांतियाँ हैं, अनेक प्रकार के लोग हैं जो इस सुख शांति और अच्छा जीवन जीने के लिए लोगों को भटका देखते हैं। ग्रह नक्षत्र, भूत प्रेत, इतने सारे भ्रम हैं, इतने सारे कि क्या पूछना। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बांटे बांटे सब कोई दुखिया, क्या गिरही बैरागी। कि संसार में हर व्यक्ति दुखी है, चाहे वो धनी हो, निर्धन हो, चाहे सन्यासी हो, संत हो, सब कोई दुखी है। और इस माया मोह से भरा संसार में बिरले व्यक्ति ही सुखी हैं। तो सदगुरु कहते हैं कि इस दुख भरे संसार से सुखी कौन है? वह कौन व्यक्ति है जो सुखी है? तो साहब कहते हैं कि चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ ना चाहिए सोई शहंशाह। हमारा मन ऐसा हो जाए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तृप्त हूँ, शांत हूँ। देखिए, इंसान चाहनाओं के वश दुखी है। इंसान की जितनी चाहते हैं और चाहनाओं के वश ही आदमी लालच करता है, लोभ करता है, पाप करता है और लोभ लालच में पड़कर अनेक प्रकार के ऐसे ऐसे कर्म करते हैं कि उनको दुख मिलना ही है। और व्यक्ति घर परिवार के पालन पोषण के लिए और अच्छा जीवन जिए, मेरे जो घर परिवार वाले हैं सुखीमय जीवन जिए, ऐसा सोच करके इतना पाप पे पाप करते जाते हैं कि सोचते भी नहीं कि मैं कभी धर्म कमाऊं, अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छे विचार करूं और जो मैं कमा रहा हूं इसका परिणाम क्या होगा, वो कभी सोचते ही नहीं। बस लोभ और लालच में पड़ करके इतने सारे अनैतिक कर्म करते हैं और क्या क्या नहीं करते हैं कि सोचते भी नहीं हैं। एक व्यक्ति को कहा गया कि आप पूरा जीवन बीत गया, कुछ तो दान धर्म कर लो। वैसे कहते कहते व्यक्ति कहता है कि मैं कहाँ से दान धर्म करूं, मेरे अभी तो बाल गोपाल के एक पीढ़ी दो पीढ़ी तक के लोगों के खाने के लिए नहीं है, अच्छा जीवन कैसे जिएंगे वो लोग, कहाँ से दान धर्म करूं, मेरे पास इतने धन है ही नहीं है। देखते देखते वह बीमार पड़ जाता है, उनके बाल बच्चे उनसे दूर होते चले जाते हैं। उनके बाल बच्चों की जैसे शादी हो जाती है तो अपने अपने पत्नियों के संग में सब व्यस्त हो जाते हैं, अपने अपने नए जीवन है, नया उमंग है, सब उसी में खो जाते हैं। और वह इंसान देखते हैं कि लोग मेरे से दूर होते जा रहे हैं, वैसे थोड़ा थोड़ा बीमार होते जाते हैं कि एक दिन ऐसा बीमार पड़ जाते हैं कि उनके बाल बच्चे उनकी तरफ ध्यान देना ही बंद कर देते हैं। जो रूखा सूखा दे देते हैं उसी को खा लेते हैं, बिस्तर में पड़े रहते हैं, लोग उनके तरफ ध्यान ही नहीं देते। तभी गांव वाले कहते हैं कि अब तो संभल जाओ, अब तो चेतो,
पूरा जीवन अनैतिक कर्म में बिता दिए, धन इकट्ठा करने में बिता दिए, कुछ तो दान धर्म कर लो, तो धीरे धीरे वह व्यक्ति बीमार होता जाता है और लकवा हो जाता है उनको। और जब लकवा हो जाता है तो कुछ बोल भी नहीं पाते, तो गांव वाले आते हैं, कहते हैं कि कुछ तो दान धर्म कर दो, पता नहीं ऐसे ही तुम्हारा जीव छूट जाएगा और संसार से चले जाओगे, तो कुछ कर लो, कुछ पुण्य धन कमा लो। तो वह इशारा करते हैं, बोल तो नहीं पाते, इशारा करते हैं कि मकान में कि वहाँ धन गड़ा है, कुछ सोने चांदी इकट्ठा किए होंगे, उसको मकान में गाड़ के रखे रहे होंगे, तो इशारा करते हैं। तो उनके बेटे लोग क्या कहते हैं कि पिताजी कह रहे हैं कि मैं क्या दान धर्म करूं, मेरे तो मैंने जितने भी धन कमाया है सब तो इस महल खड़ा करने में ही चला गया, तो मैं कहाँ से दान धर्म करूं। देखिए कैसे इंसान स्वार्थवश अपने स्वार्थ में पड़कर कैसे कैसे बातें बना देते हैं, ऐसे ऐसे लोग होते हैं। तो सद्गुरु कहते हैं कि बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गिरही बैरागी। दुनिया में जितने लोग हैं सभी अपने मन से दुखी हैं, और बिरले लोग हैं जो इस दुखमय संसार से छूट सकते हैं। एक व्यक्ति सुख की चाह में, उनको कैसे सुखी जीवन जीना है, कैसे सुख और शांतिपूर्ण जीवन जी सकता हूँ, कि बहुत लालसा थी, वो बहुत बड़े जिज्ञासु थे। तो उन्होंने अपना सब धन बेच दिया, जितने भी धन संपत्ति थी सबको बेच दिया और सोने में कन्वर्ट कर लिए, सोने के सिक्के खरीद लिए, जितने भी उनका धन था सब बेच दिया और सोने के सिक्का को एक गठरी में बांधकर एक गुरुजी के पास आए। कहें गुरुजी, मैंने जितना धन था संपत्ति थी सब बेच दिए और बेचकर एक सोने के सिक्के में कन्वर्ट कर लिए, और जितना भी मेरा धन है ये सोने के सिक्के हैं। मैं सुखी जीवन जीना चाहता हूँ, कैसे सुखी और शांति में जीवन जी सकता हूँ। तो गुरुजी ने कहा अच्छा। उन्होंने उनकी पोटली पकड़ लिए और भागने लगे। गुरुजी बालक से पोटली ले लिए और भागने लगे, दौड़े। और बालक बहुत हैरान हुआ, दुखी हुआ, मैं इनके पास आया था सुख के लिए और यही मेरा धन लेकर भाग रहे हैं। वह भी बालक उनके पीछे पीछे भागने लगा कि गुरुजी के पीछे भागे। अब गुरुजी भाग रहे हैं, बालक भी उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं, और 2-3 किलोमीटर भागे, वैसे ही लड़का गुरुजी के हाथ से पोटली छीन ली। तब गुरुजी ने कहा, एक लंबी गहरी सांस लेते हुए, अब कैसा लग रहा है, अब सुखी हो कि नहीं। बालक कहने लगा हाँ। गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम्हारे पास सब कुछ है, धन है ना, धन रहते हुए भी तुम अभी सुखी नहीं हो, तो आगे कैसे सुखी हो सकते हो। इसी तरह हमारे पास सब कुछ है, हमारे भीतर ही सुख शांति है, लेकिन हम उसको जान नहीं पा रहे हैं और भटक रहे हैं। साहब कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, जैसे घट घट में राम है दुनिया जानत नाही। कस्तूरी जो है एक मृग होता है ना बाबू, मृग को कहते हैं कस्तूरी। हाँ, एक मृगा के नाभि में नहीं संभाल पाते थे अपने आप को, ना अपने आप में विचार नहीं कर पाते थे कि अब तो थोड़ा 5 साल और 4 साल और थोड़ा कर्जा है, थोड़ा और धन कमा लूँ। उसके चक्कर में इतना दिन रात इतने अपने आप को झोंक देते हैं, इतना कुछ करते हैं, ना तो 1 घंटा ध्यान कर पाते हैं। देखिए सत्संगी है, संत गुरुजन से जुड़े हुए हैं और कहते हैं कि थोड़ा बहुत तो ध्यान दीजिए। बस नाती पोते बच्चे खेती बाड़ी इसी में इतना उलझ जाते हैं, सुबह से शाम तक थक जाते हैं और अंत में दवाई पानी खा के सो जाते हैं। फिर सुबह उठते हैं और उसी में ही लग जाते हैं। सुबह से चिल्लाना, घर वालों पे चिल्लाना बरसना, इतना समझाते हैं, संत गुरुजन के पास भी जाते हैं कि सुबह शाम थोड़ा बहुत ध्यान करो, सत्संग करो,
कहते हैं अभी तो बहुत दिन बाकी है। हम लोग को कहते हैं कि मैं घर में रहता था तो पुस्तकें पढ़ता था, मेरे जितने भी दोस्त यार टीचर सब लोग आते थे कि अभी से ऐसे ऐसी पुस्तकें पढ़ते हो, वो सब बुढ़ापे में है। मेरे जितने भी दोस्त थे इतने भजन सत्संग इतने सारे पुस्तक पढ़ने क्या हो सकता है, अभी तो पूरा उम्र बाकी है, ये सब बूढ़े का काम है, बुढ़ापे का काम है। ये कहा भैया गजब है भाई, अभी से तुम सुख और शांति में जीवन कैसे जीना है, अभी से अच्छा जीवन कैसे जीना है, ये सब नहीं जान पाओगे तो बुढ़ापे में कहाँ ये सब चीज़ को समझ पाओगे। जब हमारी आदतें बन जाती हैं ना, और अब वैसे आदत ही नहीं बनी कि चलो 1 घंटा पढ़ें ध्यान करें सत्संग करें, वैसी आदत ही नहीं बनी है, वही पुरानी आदत बन चुकी है, उसी आदत के अनुसार आदमी जीवन जीते हैं। अब उस आदत को कैसे बदलेंगे बुढ़ापे में? बस न स्वभाव परिवर्तन, न पढ़ने की आदत, न लिखने की आदत, न स्वाध्याय की, न सत्संग की, तो फिर आदमी सुखी कहाँ हो सकते हैं? बस वैसे ही रोते गिड़गिड़ाते माया मोह में ही जीवन बीत जाते हैं। तो सदगुरु इसी को कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, जैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। हमारे अंदर ही राम है, हमारे भीतर ही सुख और शांति छिपी हुई है, बस इसको तराशने की आवश्यकता है, भीतर मुड़ने की आवश्यकता है। जैसे हर पत्थर में मूर्ति छिपी हुई है, हर पत्थर में मूर्ति छिपी हुई है, चाहे वो भगवान की मूर्ति हो, चाहे बुद्ध की हो, चाहे कबीर की हो, उसको तराशने की आवश्यकता है। उसी तरह ही हमारे भीतर ही सुख और शांति है, और वह केवल और केवल सत्संग से ही मिल सकती है, और कहीं बाहर मुश्किल है। हम देखते हैं कई कई दिन इतनी व्यस्तता हो जाती है कि हम सत्संग स्वाध्याय या साधना नहीं कर पाते। कई कई दिन मैं खुद को देखता हूँ कि जिस दिन हम सुबह उठते हैं, बढ़िया से नहा धो के ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, उसके बाद सेवा कार्य में लगे होते हैं, जिस दिन कहीं कोई विचारों में टकराव नहीं, कहीं कुछ भी नहीं, बस सेवा स्वाध्याय और साधना, जिस दिन अच्छे से हम ध्यान साधना करते हैं उस दिन मन इतना अच्छा रहता है, इतना शांत, इतना प्रसन्न। उस दिन ऐसा लगता है कि आज मैंने अच्छा जीवन जिया है, इतना कि जीवन सार्थक हो गया है। ऐसे हर दिन बीते तो जीवन कितना अच्छा होगा। वैसे हर दिन ही ऐसा होता है, कोई कोई दिन एकदम गहरा अनुभव होता है। ऐसी मैं सोचता हूँ कि जो संत गुरुजन है, गुरुजी को ही देखता हूँ, दिन जितना भी समय मिलता है सब समय पढ़ने लिखने में स्वाध्याय में ही व्यस्त रहते हैं। मैं जब भी गुरुजी के पास जाता हूँ वो हमेशा पढ़ते लिखते रहते हैं, एक क्षण भी खाली नहीं हो। जब भी हम जाते हैं बैठते हैं तो कहते हैं बेटा थोड़ा सा रुको, ये थोड़ा बाकी इसको पढ़ लूँ, तो फिर जो पढ़ते रहते हैं उसी में से ही कुछ कहते हैं, और फिर जैसे ही हम लोग चले जाते हैं फिर से अपना पढ़ने लिखने में व्यस्त हो जाते हैं। मतलब आदमी जब भी समय मिले स्वाध्याय करे, साधना करे, और अपने आप को इतना व्यस्त रखे कि कहीं कोई नकारात्मक चिंतन ना हो, अच्छा जीवन जिए, कैसे प्रेम में जीवन जिए, सुखी जीवन जिए, इसके लिए हम प्रयास करें तो हम और शांतिमय और प्रेम में जीवन जी सकते। और आगे ज़्यादा ना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और हमारे बीच संत गुरुजन हैं, उनकी वाणियों का हम लाभ लेंगे। बोलिए सद्गुरु देव की जय।